जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीद के अपना घर बनाते देखोगे तो बंदा ना कभी कभी बड़ा मजबूर हो जाता है। और तू ही नहीं, कोई नहीं समझ सकता। जिस बंदे पे बीत रही है ना, सिर्फ वो बंदा समझ सकता है। आभास नहीं रहता, जहाँ पर मेरे को कुछ डरावनी आवाज़ आ रही थी, जिसकी वजह से मैं डर के उठाता हूँ। क्योंकि के बाद मैं इस जंगल में दर बदर भटकने लगता हूँ और मुझे इतनी सुनसान आवाज़ें आ रही थी, जिसकी वजह से मैं तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक मैं मिडिल क्लास लड़का हूँ, ना तो मुझसे पढ़ाई होती है और ना ही मुझसे कुछ काम धंधा। तो मैं कभी ना कभी पढ़ाई करने की कोशिश करता हूँ और वो भी मुझसे नहीं हो पाती, जिसकी वजह से मैं काफ़ी टेंशन में आ जाता हूँ। क्योंकि कभी कभी तो मेरा पढ़ाई करने का मन होता है, पर मुझसे पढ़ाई नहीं होती और ना ही मुझसे कुछ काम होता है। इसी वजह टेंशन से मैं अपने घर के अंदर निकल पड़ता हूँ। तो मैं कुछ देर सोने का ट्राई करता हूँ, पर तभी मेरे घर वालों का प्रेशर कुछ इस प्रकार मुझ पर बढ़ता है। तो मैं कुछ इस प्रकार अपने आप को टेंशन में ले लेता हूँ कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। जैसे आप इस वीडियो को देखिए। क्या बनेगा बड़ा होकर? कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ? क्या सारी उम्र में से घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा? 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीद के अपना घर बनाते देखोगे तो बंदा ना कभी कभी बड़ा मजबूर हो जाता है, चाह के बिना कुछ कर नहीं पाता है। मैं समझ सकता, नहीं समझ सकता। और तू ही नहीं, कोई नहीं समझ सकता। जिस बंदे पे बीत रही है ना, सिर्फ वो बंदा समझ सकता है। तो मैं अपने आप को अकेला पाकर मैं आ जाता हूँ अपने पास ही के जंगल में, जहाँ पर मुझे कोई भी व्यक्ति नहीं दिखता। क्योंकि ये जंगल काफ़ी खतरनाक जंगल है, जहाँ पर कभी व्यक्ति नहीं आते थे। तो मैं काफ़ी थक जाता हूँ, क्योंकि इस जंगल में चलते चलते काफ़ी मैं थक जाता हूँ। तो इसी वजह से मैं सोचता हूँ कि मैं थोड़ी देर सो लूँ, जिसके बाद घर की ओर निकल पड़ूँगा, क्योंकि घर वालों का गुस्सा शांत हो जाएगा। तो मैं कुछ देर सोने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि मैं घर पे सोना चाहता था, पर मैं सो नहीं पाया। इसकी वजह कान में एयरफोन डालता हूँ, मोबाइल में गाने स्टार्ट करता हूँ और कुछ देर सो जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं सोता हूँ रात की 2 बजे, जिसका मुझे आभास नहीं रहता, जहाँ पर मेरे को कुछ डरावनी आवाज़ आ रही थी, जिसकी वजह से मैं डर के उठाता हूँ। क्योंकि मुझे डर लगने लगता है, क्योंकि अभी रात के 2 बज चुके हैं। मैंने अभी मोबाइल में देखा है, तो मैं बाहर पर कुछ नज़ारा फिरता हूँ कि मुझे कोई ना कोई दिख जाए। तो इसकी वजह से मैं उसके साथ अपने घर की ओर निकल पड़ता हूँ, और मैं जिस रास्ते से आया था वो रास्ता भी मैं भूल गया हूँ। तो मैं बाहर का कुछ इस प्रकार का डरावना नज़ारा दिखता है, जो मैं आपको इस प्रकार बता रहा हूँ, जहाँ पर मुझे एक भी व्यक्ति नहीं दिखता। तो आप इस नज़ारे को देखिए, ये जंगल कितना सुनसान है। जिसके बाद मैं इस जंगल में दर बदर भटकने लगता हूँ और मुझे इतनी सुनसान आवाज़ें आ रही थी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी डर भी जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर जल्दी रास्ता ढूंढने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर झाड़की की वजह से मेरे पाँव फंस जाते हैं और मैं निकलने की बहुत दौड़ लगा के कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पर इस जंगल में फंस जाता हूँ और मैं काफ़ी चिल्लाता भी हूँ, पर किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, क्योंकि रात की 2 बजे यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं होता और मेरा फ़ोन का इंटरनेट भी नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी और टेंशन में आ चुका था। और मेरे मोबाइल की भी बैटरी सिर्फ 5% थी, क्योंकि मेरे मोबाइल में गाने चलाकर सो रहा था, तो जिसकी वजह से मेरा मोबाइल भी बहुत डिस हो चुका था। तो मैं सोचता हूँ कि जंगल में काफ़ी अपने आप को बाहर निकालने की फुल कोशिश करूँगा, और आगे देखिए मैं कि इस जंगल से बाहर निकल पाऊँगा या नहीं निकल पाऊँगा। तो तभी मुझे रास्ता मिल जाता है, जो कि इस रास्ते के मुझे पता नहीं है कि ये क्लियर रास्ता है या नहीं, पर इस रास्ते पर मुझे थोड़े मेरे पाँव के निशान और किसी व्यक्ति के पाँव के निशान मुझे दिख रहे थे, जो मैं उनके पीछे चला जा रहा था। क्या मैं इस जंगल से बाहर निकल पाऊँगा? और मुझे इस डरावनी आवाज़ें बहुत खा रही हैं, क्योंकि मैं अकेला हूँ और मेरे ऐसे अलावा इधर कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो मैं तभी चलने लगता हूँ और मेरे को काफ़ी डर लगता है। क्या मैं इस जंगल में फंस गया हूँ या नहीं फंसा? मैं इस वजह से भी काफ़ी डर लगने लगता है। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए, क्या मैं इस जंगल से बाहर निकल पाऊँगा? पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं इन सवालों के जंजाल में फंस गया हूँ और मैं किसी के पास फ़ोन नहीं लगा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा इंटरनेट काफ़ी